इस चेहरे को ध्यान से देखिए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे एक कातिल छुपी है? बिल्कुल लगा सकते हैं। दुनिया में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां मासूमियत के पीछे हैवानियत छुपी थी, लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे जो सीरियल किलर छुपा है, कातिल छुपी है, उसका निशाना कोई आदमी या औरत नहीं थी। इसके निशाने पर थे अभी अभी पैदा हुए नवजात बच्चे, जिन्होंने इस दुनिया में महज चंद सांसें ली थीं। जी हां, लूसी लेटबी ब्रिटेन के इतिहास की सबसे कुख्यात महिला सीरियल किलर कही जाने वाली नर्स। लेकिन यह नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर एक मासूम सी दिखने वाली, पढ़ी लिखी, दयालु स्वभाव वाली महिला कैसे निर्दोष नवजात शिशुओं की कातिल बन गई। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि उस गहरे भरोसे के टूटने की भी है जो समाज डॉक्टरों और नर्सों पर करता है। यह कहानी उस सिस्टम की भी है जिसने चेतावनी की घंटियां सुनने के बावजूद चुप्पी साध ली और 1 साल तक बच्चों की जानें जाती रहीं। लूसी लेटबी का जन्म 1990 में इंग्लैंड के हैरफोर्ड में हुआ था। बचपन से ही वो पड़ोसियों और दोस्तों को कहती थी कि उसे नर्स बनना है। वो बच्चों को बेहद पसंद करती थी और परिवार भी उस पर गर्व करता था कि उनकी बेटी भविष्य में अस्पताल में सेवा करेगी। उसने चेस्टर यूनिवर्सिटी से नर्सिंग की पढ़ाई की और 2011 में ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। साल 2012 में उसे काउंटेस ऑफ चेस्टर हॉस्पिटल के नवजात शिशु वार्ड में नौकरी मिल गई। एक युवा लड़की के लिए यह बहुत गर्व की बात थी। सहकर्मी उसे एक शांत, मिलनसार और मेहनती नर्स मानते थे। कोई भी यह सोच भी नहीं सकता था कि यही चेहरा आने वाले वर्षों में पूरे ब्रिटेन को हिला देगा। 2015 से 2016 के बीच अस्पताल के नवजात शिशु विभाग में अजीब घटनाएं होने लगीं। स्वस्थ पैदा हुए बच्चे अचानक बिगड़ने लगे। कभी उनके दिल की धड़कन रुक जाती, कभी सांस बंद हो जाती और कभी खून में रहस्यमयी बदलाव दिखाई देते। कई बच्चे अचानक मर गए। डॉक्टर और सीनियर नर्सें हैरान थीं। मेडिकल रिपोर्ट में कारण समझ नहीं आता था। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया। हर बार जब कोई बच्चा गंभीर हालत में जाता या मरता तो उस समय ड्यूटी पर एक ही नर्स होती, लूसी लेटबी। यह संयोग था या कुछ और, शुरू में किसी ने शक नहीं किया, क्योंकि लूसी का चेहरा मासूम था और वो माता पिता के सामने बेहद सहानुभूतिपूर्ण दिखती थी। बच्चे की मौत पे वो रोती भी थी। कई डॉक्टरों ने सोचा कि शायद ये लड़की सबसे ज्यादा बदकिस्मत है कि उसी की शिफ्ट में बार बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। बाद में पता चला कि लूसी शिशुओं को मारने के लिए कई तरीके अपनाती थी। कभी वो उनके शरीर में हवा का इंजेक्शन लगा देती जिससे दिल काम करना बंद कर देता। कभी खाने की नली से बहुत ज्यादा दूध जबरदस्ती भर देती ताकि बच्चा दम घुटने से मर जाए। कभी इंसुलिन का इंजेक्शन लगाकर ब्लड शुगर गिरा देती और कई बार शिशुओं को शारीरिक चोट भी पहुंचाई गई। जून 2015 से जून 2016 तक 1 साल के भीतर कम से कम 7 बच्चे मारे गए और 6 बच्चे गंभीर हालत में पहुंच गए। डॉक्टरों को शक तो होने लगा था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई करने से परहेज किया। रीजन था प्रतिष्ठा का डर। अगर यह बात बाहर आती कि उनके अस्पताल में एक नर्स बच्चों को मार रही है तो पूरी संस्था बदनाम हो जाती। इसलिए चेतावनियों को दबा दिया गया और लूसी को वहीं काम करने दिया गया, और यह चुप्पी और भी घातक साबित हुई। जुलाई 2016 में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, जब जुड़वा और ट्रिपलेट बच्चों की मौत होने लगी। आखिरकार अस्पताल ने लूसी को मरीजों से दूर कर दिया, लेकिन उसे बर्खास्त नहीं किया। उसे प्रशासनिक कामों में शिफ्ट कर दिया गया, यानी जिसने इतने बच्चों की जान ली वो सुरक्षित ऑफिस के कामों में बैठा दी गई।
2017 में पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई और ऑपरेशन हमिंगबर्ड नाम से जांच शुरू हुई। पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाले, शिफ्ट लिस्ट देखी और मेडिकल रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया। हर बार एक ही नाम सामने आ रहा था, लूसी लेटवी। जुलाई 2018 में पुलिस ने पहली बार उसे गिरफ्तार किया। घर की तलाशी में जो मिला उसने सबको झकझोर दिया। उसकी डायरी और नोट्स मिले जिसमें उसने लिखा था, आई किल्ड देम ऑन पर्पस, आई एम इविल, आई डिड दिस, यानी मैंने जानबूझकर उन्हें मारा, मैं बुरी हूं, मैंने ही ये किया है। हालांकि बाद में उसने दावा किया कि ये नोट्स उसके मानसिक तनाव की वजह से लिखे गए थे, लेकिन जांचकर्ताओं ने इसे सबूत माना। पुलिस ने 2019 और 2020 में भी दोबारा गिरफ्तारियां की और आखिरकार उस पर 7 हत्या और 6 हत्या की कोशिश के आरोप लगाए गए। ट्रायल 2022 में मैनचेस्टर कोर्ट में शुरू हुआ। सुनवाई कई महीनों तक चली। जूरी को हर घटना का बारीकी से विवरण दिया गया कि कैसे बच्चों के शरीर में हवा इंजेक्ट की गई, कैसे ब्लड शुगर अचानक गिरा, कैसे दूध की ओवरडोज दी गई। माता पिता कोर्ट में रोते हुए गवाही देते थे। लूसी पूरे समय चुप रहती, कभी कभी नोट्स लिखती और चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखता। अगस्त 2023 में फैसला आया। लूसी लेटवी को 7 हत्याओं और 6 हत्या के प्रयास में दोषी पाया गया। अदालत ने उसे ब्रिटेन की दुर्लभतम सजा दी, होल लाइफ ऑर्डर। इसका मतलब है कि वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकती। ब्रिटेन में यह सजा सिर्फ सबसे खतरनाक अपराधियों को दी जाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 2024 में एक और केस चला, एक बच्चे की हत्या की कोशिश पर, जिसमें ज्यूरी पहले निर्णय नहीं ले पाई थी और इस बार उसे फिर से दोषी पाया गया और होल लाइफ सेंटेंस सुनाई गई। इस केस ने पूरे ब्रिटेन को झकझोर दिया था। लोग हैरान थे कि एक नर्स जिस पर माता पिता भरोसा करते हैं, जिसने सफेद कोट पहन रखा था, वही बच्चों की कातिल कैसे बन सकती है। ये घटना सफेद एप्रन में छुपे शैतान की मिसाल बन गई। लेकिन इसके बाद भी विवाद खत्म नहीं हुए। कई मेडिकल विशेषज्ञों ने सवाल उठाया कि क्या सचमुच सबूत इतने पक्के थे। 2025 में एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने कहा कि शायद बच्चों की मौत प्राकृतिक कारणों या खराब अस्पताल देखभाल की वजह से हुई हो। कुछ लोग मानते हैं कि लूसी अस्पताल की विफलताओं का बलि का बकरा बनी, और दूसरी तरफ मृत बच्चों के माता पिता कहते हैं कि उनके बच्चों की हत्या हुई और हत्यारी वही थी। अदालत का फैसला भी वही कहता है। आज लूसी लेटवी जेल की सलाखों के पीछे है। उसकी अपीलें जारी हैं, लेकिन ब्रिटेन के इतिहास में वो एक ऐसे नाम के तौर पर दर्ज हो चुकी है जिसे सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। ये कहानी हमें सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि इंसानी भरोसे की कीमत भी याद दिलाती है। जब समाज डॉक्टर और नर्सों पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, तब अगर उनमें से कोई शैतान निकल आए तो नुकसान कितना भयानक हो सकता है। लूसी लेटवी की कहानी इस सवाल के साथ खत्म होती है कि क्या वो सचमुच एक खतरनाक किलर थी या किसी बड़े सिस्टम की शिकार। शायद आने वाले वर्षों में सच और साफ होगा, लेकिन एक बात तय है, उन मासूम शिशुओं की चीखें कभी खामोश नहीं होंगी। वो इतिहास के पन्नों में हमेशा गूंजती रहेंगी। यहीं खत्म होती है कहानी लूसी लेटवी की। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।